और लेना देना है ना। शेयर स्क्रीन स्टार्ट नाउ। ओके, सो बुकलेट आप लोगों के पास होगा। हम बुकलेट ओपन कर रहे हैं क्लास 10th का। हाँ, circulatory system. So in order to transfer nutrient and heat, there is a need of some medium through which this heat and nutrient can reach to the different part of the body, to the different cells. ठीक है, तो हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जो कि इन सभी चीजों को ढो के ले जाए। तो ढो के ले जाने वाले सिस्टम को हम ही लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, सो लेट्स सी। हाँ, ओके, ये सब बता चुके थे लास्ट क्लास में। हाँ, सर्कुलेटरी एंड ह्यूमन बीइंग में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देखने वाले हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ जी, बोलेंगे सर। वो जो पहले बताए थे थोड़ा सा उसको बता दीजिए, सर मैं वॉइस क्लियर नहीं था। इसके बारे में। सर इसके पहले वाला जो सर्कुलेशन स्टार्ट किए थे। यहाँ पे यस सर। ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी। सर फ्रॉम द स्टार्टिंग। सिंपल पढ़ेंगे, कोई ज्यादा है नहीं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलिए फिर भी ब्रीफ कर दे रहे हैं एक बार। सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब कोई चीज सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है, तो घूमने वाला सिस्टम। उस घूमने के चलते बहुत सारे वाइटल चीजें सेल्स तक पहुंचती हैं। ठीक है, सेल्स तक पहुंचती हैं चीजें। ओके, चूंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वी आर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, है ना। हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। हर सेल्स ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है, तो ब्लड हमारे सेल्स तक आता है, हमारे ऑर्गन्स तक आता है एक प्रॉपर पाइपलाइन द्वारा। उसको हम लोग कहते हैं वेसल्स, है ना। तो वेसल इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, ओपन सर्कुलेटरी एंड क्लोज सर्कुलेटरी। ओपन मींस नाम से पता चल रहा है ओपन, इट डू नॉट हैव एनी वेसल, कोई कैपिलरी नहीं, कोई वेसल नहीं। सिंपली ब्लड रोटेट करता रहता है सिलोमिक रीजन में। ऑर्गन्स डूबे हुए रहते हैं ब्लड में। ऑर्गन्स डायरेक्ट ऑक्सीजन, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट प्राप्त कर लेते हैं उस फ्लूइड से, सर्कुलेटरी फ्लूइड से, है ना। While in case of closed circulatory system, there is a special pipeline, special tube, special vessels are present which connects organs to the heart. और ब्लड इसके केस में कंट्रोल्ड कंडीशन में, ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में फ्लो होता है ना। रैंडमली कहीं नहीं फ्लो होता है, एक प्रॉपर पाइपलाइन में, चैनल में फ्लो होता है। ओके, सो ये दोनों बेसिक डिफरेंस हो गए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। कुछ एग्जांपल दिया गया होगा यहाँ पे ओपन का, क्लोज का देख लेंगे। ओपन का कॉकरोच वगैरह होगा, फिशेस, सॉरी कॉकरोच है, केपलिया है, यूनो है ना। ये सब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म है। क्लोज्ड वाले हम लोग हैं, अर्थवर्म, फ्रॉग, ठीक है ना, फिशेस। कुछ डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज में। ब्लड इज, हाँ जैसे कि मैंने बताया, कंसिडर ए बकेट। उस बकेट में बहुत सारा ऑर्गन्स है और उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है ना। तो फ्लूइड रीजन को हम लोग सिलोमिक रीजन कहेंगे। ओके, सो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग हेमोसिल फ्लूइड कहते हैं, उसको हेमोसिल फ्लूइड प्रोनाउंस करते हैं। ओके, या फिर उसको स्पेशल नाम दिया गया है हेमोलिम्फ। ठीक है, सर्कुलेटरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट होता है क्लोज्ड वेसल्स, बंद रहता है सभी तरफ से, एक जगह ओपन रहता है। ठीक है, बहुत माइन्यूट पोर से ओपन रहता है। ठीक है, नंबर 2 देख रहा हूँ ओपन का। टिश्यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सर्कुलेटरी फ्लूइड, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑर्गन्स के। सर क्लोज्ड में नहीं होता डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, करेक्ट। आरबीसी एब्सेंट होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, व्हाइल आरबीसी इज प्रेजेंट इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
ब्लड प्रेशर कम होता है ओपन सर्कुलेटरी में, while blood pressure is high in case of closed circulatory system. ठीक है, आर्थ्रोपोड्स इकोनोडर्मेटा एग्जांपल हो गया, इधर एनालिज मोलस्क एग्जांपल हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ। लिम्फ सिस्टम एक अलग है, ब्लड सिस्टम एक अलग है ना। दोनों सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम includes blood, heart and blood vessels. Okay, blood circulatory system includes the fluid जो मूव करता है हमारे वेन्स में, है ना। that flowing fluid is called blood. ध्यान से सुनेंगे, हमारे वेन्स में जो देख पाते होंगे ना, नसें जो कहते हैं नसें दिख रही हैं, उन नस के अंदर एक फ्लूइड घूम रहा है। okay, that complex fluid is called blood. okay, that complex fluid is called blood. We have a heart, ठीक है ना, ये पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट इज सिंपली ए पंपिंग ऑर्गन जो मोटर काम करता है ना, पानी उठाने के लिए, फेंकने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, सेम फंक्शन होता है हार्ट का भी। इट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन, नथिंग एल्स। ओके, एंड अ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स इज लाइक पाइपलाइन, ट्यूब्स, चैनल्स थ्रू व्हिच ब्लड मूव्स। ओके, तो ब्लड सर्कुलर सिस्टम के तीन कंपोनेंट हो गए, ब्लड जो मूव कर रहा है, वेसल्स जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, एंड हार्ट जो पंप करता है कंटिन्यूअसली, जो फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मदद करता है। ओके, दिस मच is present in the blood circulatory system. Now let's deal about in details about the blood. ठीक है, ब्लड क्या है? ओके, जब आपका शरीर में कोई इंजरी होता है, ठीक ना, सो वन फ्लूइड यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम दैट इंजर्ड पार्ट। फ्लूइड रेड कलर का हो सकता है, पेल येलो कलर का हो सकता है, दैट पर्टिकुलर फ्लूइड इज कॉल्ड ब्लड, है ना। सो ब्लड इज एक्चुअली ए मिक्सचर, है ना। ब्लड मिक्सचर है किस चीज का? कुछ सेल्स का और कुछ फ्लूइड का, है ना। ओके, सेल्स का और कुछ फ्लूइड का मिश्रण है। जैसे कि हम शरबत बना रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं, ठीक है, जीरा पाउडर डाल रहे हैं, XYZ डाल रहे हैं उसके अंदर, तो क्या हो गया? एक शरबत तैयार हो गया। लाइक दैट हमारा ब्लड भी वही है, एक लिक्विड है जिसके अंदर बहुत सारे चीजें डिजोल्व है। तो देखते हैं वो लिक्विड पोर्शन क्या है, उसमें कौन सी चीजें डिजोल्व है। ओके, ठीक है। हाँ, कुछ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हेमोपोएसिस। हेमोपोएसिस होता है बोन में, ऑकर्स इन बोन, हड्डियों में होता है, बोन मैरो में होता है। ओके, कलर रेड है, वेट कितना है? 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 8% होता है हमारा ब्लड का। वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर के आसपास, ठीक है ना, 5 लीटर के आसपास होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे। ओके, ठीक है, यदि ब्लड को आप सेंट्रीफ्यूग करोगे, सेंट्रीफ्यूग कहने का मतलब एक टेस्ट ट्यूब में डाल के रोटेट करोगे सर्कुलर मोशन में, है ना, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो सेलुलर कंपोनेंट है, वो नीचे बैठ जाएगा और जो फ्लूइड है वो ऊपर चला जाएगा। फ्लूइड पोर्शन ऊपर चला जाएगा, सेलुलर कंपोनेंट नीचे चला जाएगा। ओके, इसको हम लोग कहते हैं ब्लड कॉर्पोसल्स। दिस इज कॉल्ड ब्लड कॉर्पोसल्स। तो सेलुलर कंपोनेंट है ब्लड का, जो सेलुलर कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड ब्लड कॉर्पोसल्स। ओके, जो ऊपर लिक्विड रह जाएगा दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स और प्लाज्मा, इज कॉल्ड मैट्रिक्स और प्लाज्मा, ठीक ना। प्लाज्मा constitute about 55% of the total blood, while the cellular component constitute about 45% of the total blood.
ओके, समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? प्लाज्मा क्या है और कॉर्पोसेल्स क्या है? ओके, कंसिडर a glass of water. Okay, in that glass of water there present is sugar, salt, lemon, lemon juice, ठीक ना? उसमें आपने कुछ पडिंग्स डाल रखा है, उसमें आपने कुछ क्रिस्टल्स डाल रखे हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर बन रहा है ना? सो जो पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं किया है, एसिटीज रह जा रहा है, उसको आप कंसिडर करेंगे कॉर्पोसेल्स, while the dissolved material is called the plasma, is called the plasma, है ना? और ये जो ब्लड, ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना, सेलुलर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? तो एक फ्लूइड के अंदर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं. दैट पर्टिकुलर फ्लूइड कैन बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स, है ना? मैट्रिक्स कहेंगे. ओके, मैट्रिक्स बोलिए या फिर उसको प्लाज्मा बोलिए, नो इश्यू, है ना? तो ब्लड का दो कंपोनेंट हो गया, प्लाज्मा कंपोनेंट हो गया और कॉर्पोसेल्स हो गया. सेल्स, लास्ट में सेल्स आ रहा है, ठीक है? इट मींस टेक्निकली वो सेल के बारे में कहा जा रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. वो फ्लूइड है जिसके अंदर सेल यूरो बिलिनोजेन, बिलिरुबिन. बिलिरुबिन एक प्रोडक्ट है जो आरबीसी टूटने के दौरान बनता है. खैर हटाइए, आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, द कलर ऑफ द प्लाज्मा इज पेल येलो कलर. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, पेल येलो कलर. ओके, लेट मी टेल यू समथिंग. जब आपका हाथ कट जाता है, इंजर्ड हो जाता है ना, तो वहां पे हीलिंग स्टार्ट हो जाता है. ओके, हीलिंग स्टार्ट होता है. आप गौर से थोड़ा देखेंगे वहां पे हीलिंग वाले जगह पे कि वहां पे कुछ येलो कलर का फ्लूइड घाव के आसपास दिख रहा है. येलो कलर का फ्लूइड, पेल येलो, लाइट येलो कलर का फ्लूइड अपने आपके घाव के आसपास दिख रहा है. दैट इज एक्चुअली द प्लाज्मा. दैट इज प्लाज्मा. और जो रेड कलर का ना एक लेयर बना हुआ दिखेगा, सॉलिड लेयर बना हुआ दिखेगा, दैट इज एक्चुअली कॉर्पोसेल्स. ओके, दैट इज कॉर्पोसेल्स. ओके, प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा पानी होता है, तो देखो यहाँ पे 92% पानी रहता है. ठीक है, 8 to 10% मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स होते हैं. अदर मटेरियल्स कहने का मतलब होगा सॉल्ट. ठीक है, अदर मटेरियल मींस सॉल्ट. सॉल्ट्स होगा प्लस, के प्लस, Cl माइनस, है ना? ओके, ये सब प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, इसके अलावा और भी कैटायंस, एनायंस प्रेजेंट रहते हैं, है ना? उसके अलावा, ठीक ना, इस 8 to 10% में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं. ओके, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन. ठीक है, दिस ग्लोबुलिन प्रोटीन फॉर्म्स द एंटीबॉडी. एंटीबॉडी बनाता है ये ग्लोबुलिन प्रोटीन. ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, दिस 8% कंटेन व्हाट? सॉल्ट्स, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज को हम लोग बोल रहे हैं, या फिर एंटीबॉडी ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है, इतना याद रखेंगे. ओके, चलिए, आई एम समराइजिंग वंस अगेन. आवर ब्लड हैज टू कंपोनेंट. द मैट्रिक्स इन विच द corpuscles are present, that matrix is called plasma. It is pale yellow in color. Okay, ठीक है, fluid matrix है. Okay, it is 55% of the total blood, while other component is the cellular component, जिसको हम लोग corpuscles कहते हैं. उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह आएंगे. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. हाँ, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब भी आपके उस 55% के अंदर ही आते हैं. फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, these are component, these are protein which participate in blood clotting. खून जमने में मदद करता है ये सब. okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. फंक्शन ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, प्लाज्मा का फंक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हम जिक्र कर दे रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट. ओके, इसके अलावा, ठीक ना, इसके अलावा
इसके अंदर ग्लूकोज भी रहता है, ठीक ना, ग्लूकोज भी रहता है, हॉर्मोन्स भी रहते हैं, अमीनो एसिड्स भी रहता है, अमीनो एसिड भी रहेगा इसके अंदर, हॉर्मोन्स, अमीनो एसिड, है ना, ये सब भी रहता है उसके अंदर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब भी रहेगा। प्लाज्मा में रहेगा, तो प्लाज्मा मूव कर रहा है तो ये सब चीजें भी मूव करेंगी, ये सब चीजें भी मूव कर रही हैं तो सेल तक पहुंचेगा, किडनी तक पहुंचेगा, या फिर उस ऑर्गन के पास पहुंचेगा जो कि हमारे शरीर से इन सभी चीजों को एलिमिनेट कर दे, किडनी के पास पहुंचेगा। ओके, टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है ना, जैसे कि मान चलो लीवर के पास होके गुजर रहा है बार बार, तो लीवर सबसे ज्यादा हीट का प्रोडक्शन करता है, तो लीवर से हीट एब्जॉर्ब किया और वो हीट जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दूसरे जगह पे, है ना। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ग्लोबुलिन प्रोटीन एक्ट एज एंटीबॉडी, जो एंटीजन से लड़ता है, फॉरेन पार्टिकल से लड़ता है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ब्लड प्रोटीन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, ओके, जैसे कि मैंने बताया था इसके अंदर कैल्शियम आयन भी है, सोडियम आयन भी है, पोटेशियम है, क्लोरीन आयन है, सो इन प्रेजेंट है तो ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है इन सभी चीज का, है ना। कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे चीज इंपॉर्टेंट है इसमें प्लाज्मा में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ब्लड कार्पोसेल्स। ब्लड कार्पोसेल्स कहने का मतलब सेलुलर कंपोनेंट, जो सेल होंगे ब्लड के अंदर, जो सेलुलर कंपोनेंट होंगे उसको कार्पोसेल्स कहा जाएगा, है ना। ओके, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, दैट इज एक्चुअली बाय कनकेव शेप। बाय कनकेव मींस दिस, ठीक ना, इस तरीके से, यदि ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, है ना, साइड से देखोगे तो कनकेव दिख रहा है, दो केव्स दिख रहे हैं, दो केव्स दिख रहे हैं ना, इट इज बाय कनकेव शेप। Circular and non-nucleated, most important, non-nucleated means it do not possess nucleus at the maturity, most important question, ठीक ना। okay, mature RBC do not possess nucleus, okay, mature RBC के पास nucleus नहीं रहता है, most important. Now if you want to ask why, the reason behind is, in order to increase the oxygen carrying capacity, in order to increase the oxygen carrying capacity, this RBC has lost its nucleus at maturity. न्यूक्लियस स्पेस एक्वायर करता है ना, तो इस तरीके से न्यूक्लियस बनाया गया कि हटा दो भाई इसको, मैच्योरिटी जैसे पहुंचेगा न्यूक्लियस हटा दो, जगह बचेगा, तो उस बचे हुए जगह में हम ऑक्सीजन रख सकते हैं और ढो सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, in RBC higher cell organ like mitochondria, so only anaerobic respiration and Golgi complex is absent. इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी एब्सेंट है ना। सो मैक्सिमम स्पेस रखा गया है ताकि कैरी किया जा सके, है ना, ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है इसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, लाइफ स्पैन, ओके, इन रेड ब्लड सेल रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आयरन पिगमेंट, हाँ, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, which makes the blood red. Because of this red color appearance is there, ठीक है, red color appearance of RBC is there because of presence of iron pigment that is called hemoglobin. ये भी important है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ओके ओके, लाइफ स्पैन है 120 days. See, this RBC do not has nucleus, mitochondria, Golgi body. ओके, वाइटल सेल ऑर्गेनल्स ही नहीं है, तो कितना दिन तक ये दूसरे के ऊपर निर्भर रह सकता है? नहीं रह सकता। सो इट डाइज विद इन 3 months, 4 months, सॉरी, है ना, 4 महीने के बाद ये मर जाता है, नया आरबीसी आता है ना। सो इसीलिए ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज इट हैज टू डिपेंड ऑन अदर सेल ऑर्गेनल, अदर सेल्स। हाँ, लाइफ स्पैन इन ह्यूमन दिस इज 120 days.
लाइफ स्पैन इन आरबीसी इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाओ। इन एडल्ट स्टेज आरबीसी, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, ये इंपॉर्टेंट है आरबीसी प्रोडक्शन का जगह, ठीक है। एरिथ्रोपोइटीन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस और एरिथ्रोपोइटीन, एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है जी, नॉट एरिथ्रोपोइटीन, ठीक है। एरिथ्रोपोइटीन, एरिथ्रोपोइसिस इससे पहले भी देख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट, यदि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी घट जाता है देन कॉजेस एनीमिया। एनीमिया इज अ डिजीज, एनीमिया इज अ डिजीज वेयर आवर बॉडी रिसीव्स लेस ऑक्सीजन, है ना। एनीमिया एक डिजीज कंडीशन है जहां पर हमारा शरीर लेस ऑक्सीजन इनकाउंटर करता है। लेस ऑक्सीजन इनकाउंटर करने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। Might be the RBCs are not there, might be the RBCs are not producing, might be defect RBC are produced. So many reasons could be there for the cause of anemia. Anemia is exclusively related with RBC and oxygen carrying capacity of RBC. So जो बूढ़े आरबीसी होते हैं वो स्प्लीन में जाके डिग्रेड हो जाते हैं। स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन है, इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव और नियर आवर हार्ट, ठीक है ना। हार्ट के आसपास प्रेजेंट रहता है स्प्लीन, जहाँ पे आरबीसी मरते हैं, डिग्रेड होते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। स्प्लीन स्टोर्स एक्सेस ब्लड कार्पोसेल्स, सो इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ओके, हटाइए। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए फ्रॉम जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप इवन अ सिंगल विच आई डिडंट कमेंटेड एनीथिंग, ठीक ना। लास्ट वाले को आप भूल सकते हो, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। नाउ फंक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल का फंक्शन है क्या? इसका फंक्शन है टू कैरी, कहाँ गया, हाँ, इट्स फंक्शन इज टू कैरी CO2, O2, कार्बन मोनोक्साइड। हाँ जी, बोलेंगे। सर यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी और ब्लड कॉर्पसेल्स दोनों इसी में जाके मतलब होते हाँ हैं। हाँ हाँ, यस, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ऑकर्स इन स्प्लीन, ये पूछ रहे हो ना। यस सर। स्प्लीन इज अ ऑर्गन, स्प्लीन इज एन ऑर्गन सिचुएटेड नियर हार्ट, छोटा सा ऑर्गन होता है ना। यस सर। उसके अंदर जाके डिग्रेडेशन होता है, इसका किलिंग होता है, ठीक है। स्प्लीन को कहीं कहीं पे यू लर्न इन, यू विल गेट टू नो इन हायर क्लासेस। समटाइम्स स्प्लीन इज आल्सो नोन एज बैटलफील्ड, बैटलफील्ड जंग का मैदान, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है वहां पे, वो भी है। लेकिन आप लोग का लेवल पे इतना ही ध्यान रखें कि इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन यहीं पे हो रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट एस्केप इवन अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम दिस। फंक्शन क्या है आरबीसी का? रेड ब्लड सेल का काम यही है कि ऑक्सीजन ढो के ले जाए, ऑक्सीजन कैरी करे, CO2 कैरी करे, मोनोक्साइड कैरी करे, ओके। यही फंक्शन है आरबीसी का, और कुछ नहीं है। ग्लूकोज ढो के ले जाना इसका काम नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढो के ले जा सकता है, ओके। वन आरबीसी, ठीक है, वन आरबीसी कैन कैरी, वन आरबीसी कैरीज 4O2 या फिर 4CO2, है ना। 4 ऑक्सीजन को कैरी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा, या फिर 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। नेक्स्ट WBC देखते हैं। WBC स्टैंड्स फॉर व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन की तरह यहाँ पे कुछ पिगमेंट नहीं है, दैट इज व्हाइट इज कलरलेस, है ना। कलरलेस है तो इसको हम व्हाइट कर दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। इसको ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, दे आर बिगर इन साइज देन आरबीसी बट देयर नंबर इज लेस, ठीक है। देयर सेल हैज न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव डिफिनेट शेप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आरबीसी ज्यादातर काम करता है डिफेंस का,
ठीक ना, हमें बचाने का काम करता है, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने का काम करता है WBC. So you can say WBC acting as a soldier of the cell, soldier of the body. ठीक है, सोल्जर का होता है व्हाइट ब्लड सेल. ओके, ठीक है. इसमें से one point is most important, that is this one, the last one. Bacteria harmful, foreign body enters, destroy them, protect the body from disease. This is most important. Beside this two. Okay, the first point is important and the last one. The rest you can omit. It's not so important. है ना? I'm moving forward. Any doubt from here? Any doubt from this page? Anybody? Come on, go through. बहुत ही important page है जी ये. बहुत ही important page है ये. Confirm one thing. हाँ, yes, tell me. Sir, sir, आपने बोला कि sir, spleen is a battlefield because there is a meeting of, yes sir, because it is a meeting, it is the meeting of antigens and pathogens. So sir, so the number, sir, then the WBC will be more in spleen. Yes, you can say. Okay, yes, sir, सही है. है ना, क्योंकि WBC तो किल कर रहा है ना, तो लिम्फोसाइट्स वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं, है ना, मैक्रोफेजेस रहते हैं, न्यूट्रोफिल्स रहते हैं, बेसोफिल्स रहते हैं, एस्नोफिल्स रहते हैं. ओके, NK सेल्स, EC सेल्स, TH सेल्स, T हेल्पर सेल्स कहते हैं, ये सब प्रेजेंट रहते हैं स्प्लीन के अंदर. ओके ओके, करेक्ट, आप सही हैं. Shall I move forward? नहीं, एक बार देखें. Okay, go through this page once again. This is most important page. Okay, you need to remember this page for your entire life. है ना, बहुत ही important page है, जिंदगी भर याद रखना होगा इस points को. So I'm moving forward now. Leave it, not so important at your age. हाँ, function of WBC. WBC का फंक्शन क्या है, तो हम कुछ मार्क कर दे रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए. ओके, अगेंस्ट एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, सेम थिंग. ठीक ना, अपने बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है. ठीक है, सिक्रेट ट्रांसपोर्ट हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन. दीज ऑल आर इधर वेसोडाइलेक्टर और वेसोकंस्ट्रिक्टर. कहने का मतलब ब्लड वेसल्स का डायमीटर है तो बढ़ाएगा, ये तो घटाएगा. नो नीड, हटाइए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये. हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट. फेगोसाइटिक इन नेचर. फेगोसाइटिक कहने का मतलब if some bacteria has embedded into your body, so this WBC will engulf that bacterium. That is called phagocytosis. So WBC ज्यादातर phagocytosis का काम करता है ना. Act as scavengers and eat up the damaged dead cells to keep the body clean. ठीक है, लाइसोसोम का तरह काम कर रहा है. Okay, lymphocyte provides antibodies which provide immunity from disease causing pathogens. ये भी important है. So मोटा मोटी in a single word, if you want to describe the function of WBC, then you can write it participate in immunity. Participate in immunity. Simple, in one word, in one sentence, you can reply to this question. Immunity. Okay, done. Now platelets, the third corpuscles in blood. Okay, that is platelets. Okay, platelets छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं. Okay, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है इसको. स्मॉलर देन RBC. ठीक ना, RBC से छोटे होंगे, नंबर भी कम होगा. न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ये भी सेलुलर कंपोनेंट है, न्यूक्लियस नहीं है इसके पास. दे आर वेरी माइन्यूट, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड डिस्क शेप. सो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये न्यूक्लियस इज एब्सेंट. दे आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, और इनका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग का. प्लेटलेट्स एक्ट एज द ब्लड क्लोटर्स. कहाँ गया ये, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, इंपॉर्टेंट है ये. इसका फंक्शन क्या है,
सॉरी ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। मदद क्या करता है, ठीक ना, बेसिकली इट पार्टिसिपेट इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इफ प्लेटलेट इज नॉट देयर, प्लेटलेट्स ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, यू विल डाई। ओके, यू विल डाई सून, बहुत जल्द मारे जाओगे यदि ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। फाइन, ओके okay, now the function of blood, overall function देखते रहे। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मींस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना, है ना, शरीर में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स, अमीनो एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड एक्सेट्रा, जो चीज हमारे शरीर के लिए जरूरत है, जो चीज सेल्स के लिए जरूरत है फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट, है ना, सो उन सभी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट्स टू अनदर बॉडी पार्ट। फॉर एग्जांपल, we digest our food in small intestine. Small intestine absorbs the nutrient, the simplest nutrient it absorbs and transfers to the liver. Through liver it goes to heart, and from heart it is distributed to whole part of the body, है ना। तो जिस सेल को ग्लूकोज चाहिए वो ग्लूकोज लेगा, जिस सेल को अमीनो एसिड चाहिए इट विल अचीव अमीनो एसिड, है ना, ठीक है, इस तरीके से। सो ये किसके थ्रू जाएगा, एक प्रॉपर पाइप के थ्रू जाएगा, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएगा, एक प्रॉपर रिवर सिस्टम के थ्रू जाएगा। दैट रिवर सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड घूम रहा है दैट इज ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी इसी के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, okay, our blood contains many excretory substances. अमोनिया है हमारे ब्लड में डिसॉल्व, केराटीन होता है ना, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं जो कि एक्सेस अमाउंट में, दैट एक्सेस अमाउंट शुड रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन किडनी तक कौन करेगा, यस द सर्कुलेटरी सिस्टम, द ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ पीएच, यस पीएच को भी मेंटेन करता है, ओके, पीएच को भी मेंटेन करता है अराउंड 7.2, ओके 7.2 7.3 इस तरीके से पीएच होता है हमारा ब्लड का, ओके। ठीक ना, दिस इज द पीएच फॉर ब्लड। इतना पीएच होता है ब्लड का, कितना बताया मैंने, 7.2 के आसपास, ओके, याद रखेंगे। तो इस 7.2 पीएच को मेंटेन करके रखना भी इसी का काम होता है, प्लाज्मा का ही काम होता है ना, ओके। जैसे कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बरकरार रखना, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यदि बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, मींस it will become more acidic, okay, it will become more acidic, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन आयन निकाल देगा, यदि पीएच घट रहा है मतलब ज्यादा एसिडिक हो रहा है तो क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन आयन को हम लोग यूरिनेट कर देंगे, हो गया खत्म, पीएच मेंटेन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ चला गया ये, ओके, ओके, पीएच मेंटेन करना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इट नॉट सो इम्पोर्टेंट, हटाएंगे इसको, कॉम्प्लेक्स है ये आप लोग का लेवल का, है ना। क्रेब्स साइकिल के दौरान जो चीजें बन रही हैं, है ना, उन चीजों का इस्तेमाल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होता है, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। वाटर बैलेंस करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक ना, सपोर्ट एक्सक्रीशन, इरेक्शन ऑफ पेनिस, निपल्स एंड क्लाइटोरिस,
ठीक है ना। ब्लड ज्यादा हो जाने से पेनिस एरिया में, क्लाइटोरिस एरिया में, निपल्स में, ठीक ना, दे बिकम अपराइट ड्यूरिंग देयर यूज, है ना। तो ये सब फंक्शन है ब्लड का। सो टिल नाउ इफ somebody is facing problem, you are free to ask. ठीक है, हम यहाँ पे हार्ट का डायग्राम बनाने वाले हैं आप लोग का लेवल का। ओके, सो go through till now, go through the points what we have studied till now. किसी को डाउट है तो पूछेंगे। आप लोग के पास बुकलेट है, यू कैन गो थ्रू योर बुकलेट, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, जो भी है देखे और क्वेश्चन पूछे। Come on, come on, come on. Diksha, are you there? Yes, sir. Okay, you are there. Fine. पूछेंगे, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक। अभी जहां से स्टार्ट किए थे हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां से लेके अभी तक कहीं पे भी डाउट होगा पूछेंगे। जो चीज समझ में नहीं आया हो, एनी टर्म, एनी वर्ड, एनी सेंटेंस, ठीक ना, एनी सिंबल, इफ यू डिडंट गॉट प्लीज आस्क मी। Okay, I guess you guys have no doubt. So before proceeding towards heart, please solve these questions. Okay, leave it, I'll give this as homework. Okay, हम ह्यूमन हार्ट यहाँ पे डील कर रहे हैं। ओके, ह्यूमन हार्ट डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं हम। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट, दिस इज द क्लास ऑफ 10th। 10th कहाँ गया, 10 दिख रहा है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग खत्म हो गया। यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th। 3 सर्कुलेटरी सिस्टम, circulatory system. Okay, so under circulatory system, this is the first lecture. 10 1 human circulatory system, ठीक ना। हाँ, हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। लुक केयरफुली, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट।
हार्ट का स्पेलिंग सही है जी? Yes, sir. HEART Yes, होता sir. है ना? Okay then. So here I'm gonna make the longitudinal section of human heart. LS. LS stands for longitudinal section of, ठीक है, LS मतलब longitudinal section. ओके, चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. Human heart is four chambered. Okay, human heart is four chambered. Four chambered means it has, कहने का मतलब चार चेंबर होंगे इसके पास. होगा, इसको हम लोग एपेक्स कहेंगे. Not this much. हाँ, this is fine. ओके, इस तरीके से. इसको हम लोग कहेंगे राइट साइड. ओके, दिस इज राइट पार्ट ऑफ द हार्ट. लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा. ओके, दिस इज राइट. ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा लेफ्ट. इसको एपेक्स कहते हैं. ओके, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड ट्राइकास्पिड. Tricuspid is also known as mitral valve. ठीक है, mitral valve भी कहते हैं इसको. इसको bicuspid, okay, this right atrium carries blood, है ना. इसको हम लोग कहेंगे aorta, वेना केवा प्रोनाउंस करेंगे, वेना केवा. This is vena cava. It brings deoxygenated blood from all part of the body. ऊपर जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहेंगे सुपीरियर वेना केवा. वेना केवा कहेंगे. It carries deoxygenated ब्लू कलर से दर्शा रहे हैं हम यहाँ. ब्लड आया. ओके, ब्लू कलर आया, इधर से आया. ठीक ना. आ गया किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर, है ना. अब क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड बाहर निकलना है अब. ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये बाहर निकला. ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यहाँ पे गायब हो गया कुछ चीज.
ट्यूब, दिस इज पाइप, ठीक ना। ये पाइप स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से राइट वेंट्रिकल से, ओके। राइट वेंट्रिकल से ये पाइप निकला, ठीक ना। ये जाता है टू लंग्स, लंग्स के पास ब्लड को लेके जाएगा बाहर। कोई भी आर्टरी ब्लड को लेके जाएगा बाहर, उस पार्टिकुलर आर्टरी को हम लोग कहेंगे, उस पार्टिकुलर वेसल को कहेंगे आर्टरी। एनी ट्यूब which carries blood or which carries fluid out of the heart, that particular vessel is called artery, है ना। और चूंकि ये पल्मस के पास जा रहा है, पल्मस मतलब पल्मोनरी आर्टरी, क्या प्रोनाउंस करेंगे, पल्मोनरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है लंग्स से, ठीक ना। फॉर एग्जांपल दिस इज लंग्स, ठीक है, लंग्स है ना। लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ, है ना। लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन होने के बाद ये इंटर करेगा इस चेम्बर के अंदर, है ना, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और यहाँ पे जो ट्यूब है जो इस ब्लड को लेकर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है, इस ट्यूब को हम लोग कहेंगे वेन, ठीक ना। एनी ट्यूब विच ब्रिंग्स ब्लड टू द हार्ट दैट इज कॉल्ड वेन। और चूंकि ये वेन आ रहा है लंग्स से, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग पल्मोनरी वेन, ओके। पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, है ना। इससे पहले हम लोग ब्रीदिंग करे थे ना, ब्रीदिंग में क्या हो रहा था, ठीक है, वी वर इनटेकिंग ऑक्सीजन, तो यहीं पे ऑक्सीजनेशन होता है, इधर आया, इसके बाद जाएगा अंदर, ठीक है ना। अब ऑक्सीजनेटेड सर ब्लड योर को वॉइस इज नॉट क्लियर। निकालेगा यहाँ से, ठीक है। तो दिस ट्यूब इज कॉल्ड aorta, ठीक ना। इस सर okay, okay, now is it audible, is it audible, यस सर। am I audible now, hello, Yes, sir. hello, Yes, sir, you're audible. ah, so this is okay, can you see the screen right now, यस सर। Yes, sir. okay, हाँ देखें, vessel aorta carries the oxygenated blood, let me draw once again clearly, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होना ये, है ना। ये स्टार्ट होगा तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, बाहर की ओर निकला, है ना। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस पर्टिकुलर ट्यूब को हम लोग कहते हैं aorta, ठीक है, इसको हम लोग aorta कहेंगे, है ना। तो aorta ब्लड को बाहर लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेके जाता है, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी आप लोग का लेवल का एनाटॉमी हो गया।
थोड़ा पतला होता है, ठीक है। डायग्राम भी बना दे रहे, छोटे understand more much better। चलिए एक बॉक्स, ठीक ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम हार्ट का। सी 4 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर हो गया, ठीक ना। नाम कर रहे हैं हम यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। राइट एट्रियम कॉल्ड बाइकास्पिड, है ना, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे बाइकास्पिड। लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल हैज अनदर ओपनिंग that is called tricuspid or mitral valve, MV, है ना। राइट एट्रियम receives deoxygenated blood from all body part, है ना। deoxygenated blood, इस particular vessel को हम लोग कहेंगे वेना केवा, है ना, वेना केवा कहेंगे। From vena cava the blood enters into the right atrium, then to left ventricle। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के जाना है लंग्स के पास, है ना, लंग्स के पास for oxygenation। So this particular vessel is termed as pulmonary, ठीक है, which is vein, ठीक ना, तो इसको हम लोग कहेंगे आर्टरी, pulmonary artery। Okay, now listen, from lungs the blood है ना, लेकर आए ब्लड, यहाँ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू aorta blood reaches to all body part। Come on, is it difficult to understand this diagram or quite easy? Come on, go through the diagram, doubt होगा पूछेंगे, go through। दीक्षा, Yes, sir. डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir. There is no doubt, sir. Confused ना? No, sir, from not where to start? confused. Okay, No, sir, fine I then, if got you are it. not confused। Okay, very good। देखेंगे एक बार फिर से, स्टार्ट करेंगे आर्टरी वेना केवा से स्टार्ट करेंगे, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, है ना। बीच वाले रीजन को हम लोग सेप्टा कहते हैं, जो कि दो वॉल को सेपरेट किया है, दैट इज कॉल्ड सेप्टा। इसको सेप्टा प्रोनाउंस करेंगे हम लोग। ओके, और इसी सेप्टा के अंदर नर्व फाइबर रन करते हैं, इसी सेप्टा के अंदर नर्व फाइबर रन करते हैं इस तरीके से, इम्पल्स बंडल ऑफ हीस कहते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पे दो नर्व फाइबर्स के एग्रीगेट्स रहते हैं, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं सिनुएट्रियल नोड, आर्टिकुलर ventricular node, SA node and AV node। We mention SA node, SA node हो गया ये, सिनु आर्ट्रियल नोड और
atrium and ventricle. AV node. I'll tell the function of ACN and AVN later on. ठीक है, ठीक What है. is apex? SH कहाँ? What is apex? Apex. Apex क्या होती है सर? Apex that is tip portion, anatomical tip portion. ठीक ना, टिप जो पॉइंटेड पोर्शन है ना, उसी को एपेक्स कह रहे हैं. टिप पोर्शन को एपेक्स कह रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन को बेस प्रोनाउंस कर रहे हैं. Sir, inferior vena cava, can you tell me the function? A function of what? Sir, inferior vena cava, I cannot get Inferior it. vena cava का function हो जाएगा to draw, to receive blood from lower body part. Okay, sir. आपका फंक्शन लिख पाएंगे, वरी नॉट. ठीक है, डायग्राम देखें और समझे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है. ठीक है, ब्लड का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है. रिकॉल दैट वन. ठीक है, ट्राई टू रिमेम्बर दैट वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन. Okay, sir. है ना. आई एम रिपीटिंग. फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड inferior vena cava, deoxygenated blood comes to the right atrium. From right atrium, blood enters into the right ventricle through a capsid, through a control system, that is bicuspid. कस्पिड बंद होता है, खुलता है ना. बंद होता है, खुलता है. ओके, बंद होने के चलते एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको लब कहते हैं. ओके, चलिए. राइट एट्रियम में ब्लड आ गया. अब राइट एट्रियम से ब्लड मूव करेगा लंग्स के पास. ठीक है, थ्रू ए वेसल सिस्टम जिसको हम लोग कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ब्लड पहुंचा लंग्स के पास. लंग्स के पास जाने के बाद CO2 को हटा दिया जाता है और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना. CO2 को हटाएंगे, लंग्स से बाहर एनवायरमेंट में चला जाएगा और लंग्स में से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया जाता है. ट्रैप आ जाता है आरबीसी के पास, हीमोग्लोबिन के पास, है ना. अब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया. This oxygenated blood comes to, okay, this oxygenated blood comes to left atrium through a tube called pulmonary vein, है ना. अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकास्पिड और मिट्रल वाल्व, है ना. अब वहां से ब्लड मूव करेगा पूरा बॉडी पार्ट्स में, है ना, थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड aorta. के aorta के माध्यम से. ठीक है, ठीक है, इतना याद हुआ. कोई डाउट है, पूछेंगे जल्दी से. Come on, go through. If some changes is there, I'll make. If you have some doubt, I'll act accordingly. I have doubt.
Okay, here it is tricapsid. Bicuspid, yeah. Here, ठीक ना? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे. दिस इज बाइकास्पिड और मिट्रल. हाँ, ये नाम में थोड़ा बदलाव कर लेंगे. इसको बोलेंगे बाइकास्पिड, है ना, और इसको कहेंगे ट्राइकास्पिड. कहा गया? ये हो जाएगा ट्राई. ठीक है, ट्राइकास्पिड या मिट्रल वाल्व. ठीक है. ठीक है, देखेंगे. ठीक है, ठीक है, चलिए लिखते हैं सबके बारे में, फंक्शन लिखते हैं. ठीक है. एनाटॉमी ऑफ हार्ट. इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, है ना. इन सुपीरियर क्या करेगा? ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड, जिसको इम्प्योर भी कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट, हार्ट के ऊपर वाला अपर बॉडी पार्ट्स. ठीक है. इंफीरियर का क्या काम होगा? सेम चीज. ठीक ना, सेम चीज. ये हो जाएगा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट से. ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स. बाकी सब डिटो रहेगा, है ना. तो यहाँ पे हम अपर लिखे हैं, यहाँ पे हो जाएगा लोअर. के अपर और लोअर, खत्म. इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा. ओके, नेक्स्ट. राइट एट्रियम, a chamber of heart which receives किस प्रकार का ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है. फिनिश. ठीक है. ट्राइकास्पिड, ठीक है. ए वाल्व, ठीक है, ये वाल्व है. ए वाल्व which allows the blood to move from right atrium to right ventricle. Finish. Tricuspid done. Next, right ventricle. It receives, क्या करता है जी? It receives deoxygenated blood from deoxygenated blood from right atrium. Finish. Next, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में आ जाएगा आपका सेमील्यूनर वाल्व. इसके बारे में नहीं बताया हूँ, समझ लेंगे अभी. सेमील्यूनर वाल्व क्या करता है?
Okay, semilunar valve actually controls the entry and exit, ठीक ना, बैक फ्लो मूवमेंट होने नहीं देता है ब्लड को। जो ब्लड एंटर कर गया है एट्रियम इसमें पल्मोनरी आर्टरी में, जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर गया है उसको वापस आने नहीं देता। यहाँ पे ये ग्रीन कलर देख रहे हो ना, ग्रीन कलर, ठीक ना, यहाँ पे इस तरीके से एक वाल्व रहता है जिसको हम लोग सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। ओके, इस तरीके से तीन शेप में रहता है। कुछ और अच्छे से बना दे रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से बना रहे हैं, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक ना, इसको हम लोग कहते हैं सेमील्यूनर वाल्व, है ना। इस तरीके के वाल्व प्रेजेंट रहता है। ये वन वे रहता है, एक ही डायरेक्शन में खुलता है। जितने भी वाल्व होते हैं सारे के सारे वन वे ही होते हैं। सेमील्यूनर वाल्व present at the starting of pulmonary artery, है ना। It stops the backflow of, है ना, it stops backflow of blood. Finish. Sixth, pulmonary artery. क्या हो जाएगा काम इसका? Carries deoxygenated blood to lungs. ठीक है, next, lungs purifies the blood, by giving oxygen देता है, and accepting what, क्या accept करता है जी lungs? Come on, how lung purifies the blood? Very good, it gives the oxygen and accepting what? Accepting what? Very good, very good. Go ahead. That is correct. Yes, carbon dioxide. Correct. Okay. Next, 8. Pulmonary vein brings oxygenated blood from where? From lungs to what? From lungs to, lungs से कहाँ? Left atrium, है ना, atrium के पास लाएगा। ओके, 9th, bicuspid allows the flow of blood from, किस तरीके का blood? Oxygenated, blood from left atrium to left. It receives what? Aorta. Transfer
first oxygenated इसके पास ठीक है, चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सर वॉइस नहीं आ रहा। Okay, am I audible? Host Yes, is there sir. with what? Rishi transfer the host to me. Shiraj, click on my name and transfer the host to me. Rishi, okay, Rishiraj. Is not there or what? कनेक्ट करके सोने चला गया, खाने चला गया, या फिर मूवी देखने चला गया ये? सर टेलीग्राम पे मैसेज किया कि मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा। Okay, tell him to transfer the host. If he can't listen, he can see na. यस सर। Ask him to transfer the host. Yeah, thank you. Thank you very much. Thanks a lot. चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे? Where were we? We were in the anatomy of heart, semilunar valve 2. Okay, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी चीजें हैं, ठीक ना? That is called another component of heart, septa. ठीक ना? सेप्टा प्रेजेंट रहता है दो वेंट्रिकल्स के बीच में, है ना? दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, ये भी बोल सकते हैं। ओके, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, okay, it is present between the right atrium and ventricle, right ventricle and right atrium, है ना? This is the function of septa. SAN, semi sinoatrial node. Listen carefully. Our heart, human heart, is known as myocardial heart. Okay, or myogenic heart, not myocardial, myogenic heart कहते हैं। myogenic heart कहने का मतलब regulating by itself, खुद से अपने आप को कंट्रोल करना, के खुद से अपने आप को चलाना, ठीक है? इसका मतलब होता है मायोजेनिक, है ना? हार्ट के पास कुछ टिश्यूज है, नर्वस टिश्यूज है, जो एग्रीगेटेड फॉर्म में है। उस एग्रीगेटेड टिश्यूज में से इंपल्स निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, अपने आप जनरेट होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैमेलियन हार्ट। ओके, और ये इंपल्स जनरेट होने से हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है, नर्व इंपल्स मूव करता है, जिसके चलते हार्ट पंप करता है ना? यदि सीनो आर्टरियल नोड काम करना बंद कर दे, then we won't be able to pump blood. At a time we may die out of heart attack, है ना? उसको हम लोग कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, हार्ट काम करना बंद कर दिया,
ब्लड हार्ट के पास नहीं पहुंच नहीं पाता है ना, हार्ट मसल्स के पास ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते हार्ट फर्दर काम करना बंद कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना बंद कर देगा। इस कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, साइंटिफिक टर्म में उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं, है ना। तो सिनोआर्टरियल नोड एक सेल्फ जनरेटिव टिश्यूज है जो खुद इम्पल्स जनरेट करते हैं और हार्ट को पंप करने में मदद करते हैं, ठीक है। सिनोआर्टरियल नोड, सिनोआर्टरियल नोड, है ना, it generate impulse by its own and runs the heart. Oh my god. Runs the heart, है ना। दिस इज द फंक्शन ऑफ सिनोआर्टरियल नोड। एवीएन का फुल फॉर्म लिख देता हूँ, एवीएन एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। ये भी कुछ हद तक इम्पल्स जनरेट कर सकता है। खैर, यू विल गेट टू नो इन डिटेल अबाउट दिस इन क्लास 11 मेडिकल, ठीक है। करा और साथ में वर्किंग भी मेंशन कर दे, ठीक ना। नाउ टाइप ऑफ circulation, let me check वॉइस नहीं it आ is रहा। shareable or not. हाँ हाँ, audible types of circulatory pathway, systemic circulation and pulmonary circulation. ओके, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहने का मतलब ब्लड का सर्कुलेशन होना फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट एक्सेप्ट द लंग्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट द लंग, उसको कहेंगे हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक ना। जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, या फिर पहले से डायग्राम बना हुआ है कि थोड़ा फ्रेश डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हार्ट, नेमिंग कर देते थे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। देखेंगे ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है ना, कि ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है, पूरे शरीर में रोटेट कर रहा है ना। ये एक पाथवे फॉलो हुआ, इस पाथवे को हम लोग कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको कहेंगे हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया कि एक ट्यूब यहाँ से जनरेट हो रहा है, देखो कहाँ गया, सॉरी ये इधर आएगा ना जी, हाँ यहाँ से, ठीक है, इधर गया, लंग्स, लंग्स से मिला, लंग्स से मिला, ठीक ना, और इधर गया, इधर इस तरीके से ना। इसको ग्रीन कलर वाला ट्यूब को, ग्रीन कलर वाले सिस्टम को, ग्रीन कलर वाले चैनल को हम लोग कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। pulmonary circulation means circulation
occurring through lungs, that is called pulmonary circulation, है ना. और systemic circulation means जो हमारे बॉडी में पूरा ब्लड मूव कर रहा है, ब्लड आ रहा है हार्ट से, हार्ट के पास जा रहा है ना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो अपने से लिख लेंगे क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन. चलो थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ. ब्लड रेगुलेटिंग इन, और सर्कुलेटिंग इन ज्यादा सही रहेगा. सर्कुलेटिंग इन बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, है ना. पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बता रहा हूँ. ब्लड सर्कुलेटिंग इन पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत ही छोटा होता है क्योंकि लंग्स और हार्ट दोनों आसपास ही सिचुएटेड है. आई एम लिविंग हियर. आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इफ यू गाइस हैव सम डाउट और if you are go through the video which will be uploaded soon on YouTube, है ना. आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं. ठीक है, बार बार पूछेंगे, हम बार बार बताएंगे. So I'm signing off. If you have some doubt, you can ask in the next class.